हरिपुर हजारा के बाहर एक ऐसी सड़क है जहां रात के वक्त साए बोलने लगते हैं। लोग कहते हैं जो यहां अकेला रुका वो वापस नहीं आया। लेकिन आज मैं आपको वो सच बताने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आप कभी रात को अकेले सफर नहीं करेंगे। इस वीडियो में आप सुनेंगे एक हकीकी और खौफनाक कहानी जो हरिपुर के लोगों में बरसों से मशहूर है, लेकिन कोई खुलकर बात नहीं करता। ये कहानी दिल के कमजोर अफराद के लिए नहीं। हेडफोन लगाकर सुनें और आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि असल राज आखिर में है। कमेंट में जरूर बताएं, क्या आपने भी हरिपुर के बाहर इस जगह का नाम सुना है? साया जो हरिपुर के बाहर रहता है। हरिपुर हजारा एक पुरसुकून शहर है। दिन में बाजारों की चहल पहल, शाम को ठंडी हवा और रात को खामोश सड़कें। लेकिन शहर से जरा बाहर, जहां सड़कें कच्ची हो जाती हैं, जहां पहाड़ साया बनकर खड़े होते हैं, वहां एक जगह है जिसका नाम लोग लेने से भी कतराते हैं। इस जगह को लोग काला मोड़ कहते हैं। ये मोड़ हरिपुर से निकलकर दरबंद की तरफ जाने वाली पुरानी सड़क पर वाक़ है। न कोई बाकायदा बस्ती, न कोई दुकान, बस एक पुराना दरख्त, टूटा हुआ बस स्टॉप और उसके पीछे फैला हुआ जंगल। लोग कहते हैं यहां कुछ है जो रात के वक्त जागता है। पहला वाकया, ड्राइवर की खामोशी। नासिर एक तजुर्बाकार ड्राइवर था। वो रोज रात को हरिपुर से एबटाबाद माल लेकर जाता। उसने कभी जिन, साया या आसेब पर यकीन नहीं किया था। एक रात जब घड़ी ने 12:30 बजाए, वो काला मोड़ के करीब पहुंचा। अचानक उसने देखा सड़क के किनारे कोई खड़ा है, एक लंबा सा साया जिसका चेहरा अंधेरे में साफ नजर नहीं आ रहा था। नासिर ने हॉर्न दिया, कोई हरकत नहीं। उसने हेडलाइट्स तेज की तो उसका दिल बैठ गया। वो कोई आम इंसान नहीं था। उसके पांव जमीन को छू नहीं रहे थे। अगले लम्हे सड़क खाली थी। नासिर ने गाड़ी रोकी नहीं, वो सीधा हरिपुर वापस आ गया। उस रात के बाद नासिर ने ड्राइविंग छोड़ दी, और सबसे अजीब बात, वो इस वाक़ये के बाद कभी बोला ही नहीं। दूसरा वाक़या, लापता तालिब-ए-इल्म। हरिपुर के कॉलेज का तालिब-ए-इल्म हमजा अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाकर काला मोड़ देखने गया। दोस्त मोटरसाइकिल पर रुके रहे, हमजा अकेला आगे बढ़ा। वो हंसता रहा, वीडियो बनाता रहा, कहता रहा ये सब बकवास है। 5 मिनट गुजरे, 10 मिनट गुजरे, हमजा वापस ना आया। दोस्तों ने आवाज़ें दीं, जंगल से सिर्फ सरसराहट की आवाज़ आई। पुलिस ने 3 दिन तलाश की। चौथे दिन हमजा का मोबाइल मिला, वीडियो ऑन थी। आखिरी अल्फाज थे, मेरे पीछे कोई खड़ा है लेकिन मैं मुड़ नहीं सकता। उसके बाद स्क्रीन स्याह हो गई। हमजा कभी नहीं मिला। तीसरा वाक़या, पुराना राज। हरिपुर के एक बुजुर्ग बाबा करीम दाद ने सच बताया। उन्होंने कहा, आज से 50 साल पहले यहां एक बस्ती थी। एक मौलवी साहब रहते थे जो लोगों के मसले हल करने का दावा करते थे। एक रात एक औरत अपने बीमार बच्चे को लेकर आई। मौलवी साहब ने कहा, ये बच्चा अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाएगा, बस माँ को एक रात जंगल में रुकना होगा। सुबह न औरत मिली न बच्चा। लोगों ने मौलवी साहब को पकड़ लिया, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ बताते, वो जंगल में गायब हो गए। कहते हैं उसी रात से ये साया यहां रहता है। जो अकेला आता है वो वापस नहीं जाता। आखिरी रात, सच का सामना। मैं खुद इस कहानी पर यकीन नहीं करता था। मैंने फैसला किया कि खुद जाकर देखूं। रात के 1 बजे मैं काला मोड़ पर पहुंचा। हवा रुक गई, जंगल खामोश हो गया। अचानक मेरे पीछे कदमों की आवाज आई। मैं मुड़ा नहीं। मुझे महसूस हुआ कि कोई बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा है। उसकी सांस मेरी गर्दन पर थी। एक भारी आवाज आई, जो सच जान लेता है वो वापस नहीं जाता। मेरे कानों में सीटी सी बजी। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। इख्तिताम। मैं जिंदा हूं, लेकिन हर रात मुझे वही साया दिखाई देता है। और आज भी अगर आप हरिपुर के बाहर काला मोड़ से गुजरें तो अकेले मत रुकना, क्योंकि वो साया अभी भी वहीं है।